अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे, शादी हॉल बंद करने पड़ेंगे, लोगों के रोजगार मुतासर होंगे। ऊपर से टूरिज्म, इस वक्त टूरिज्म का सीजन है, वो सारे इलाकों के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है, फायदे हो, वो सब के ऊपर फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लैम डाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। खत्ते में कोरोना की भारतीय किस्म बेकाबू होने का खदशा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी तबाही से बचने के लिए पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया। कौम से सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कहा, दुनिया में कोरोना की भारतीय किस्म बड़ी मुसीबत बनी हुई है, एहतियात नहीं की तो सूरत-ए-हाल इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसी खतरनाक हो जाएगी। मुश्किलात बढ़ी तो फिर मौशी सरगर्मियां रोकना पड़ेंगी। मास्क के इस्तेमाल से खुद भी बच सकते हैं और मईशत को भी बचा सकते हैं। मुकम्मल वैक्सीन लगने तक वबा फैलती रहेगी। चेयरमैन NCOC असद उमर ने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से कोरोना वायरस फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मुजफ्फराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई। अंदाजा था कि इंतखाबी माहौल बनते ही सूरत हाल को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात में इलेक्शन कराने का फैसला आज़ाद कश्मीर असम्बली का था। इलेक्शन करवाने हैं तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाएं। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मास वैक्सीनेशन मराकज़ और मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स भिजवा दी। मुल्क में कोरोना के 1,500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। मूजी मर्ज से मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद की फैक्ट्रियों में मोबाइल वैक्सीनेशन का फैसला। पंजाब में वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सनतों और बैंकों समेत निजी इदारों में 31 जुलाई तक स्टाफ की वैक्सीनेशन पूरी करने की हिदायत। मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोलकर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। कान खोलकर सुन लो, आज़ाद कश्मीर में हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीनने की कोशिश की तो आखिर तक तुम्हारा पीछा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के 76 क्लास में आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के दौरान ललकार बोली। सिलेक्टेड ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 2 मिनट खामोश रहने का ऐलान किया और आज तक खामोश है। मुजफ्फराबाद में खिताब के दौरान मरियम नवाज ने सवाल किया कि क्या कश्मीर तुम्हारा वर्ल्ड कप है जो तुमने भारत की झोली में डाल दिया। सेलेक्टेड पाकिस्तान की शहरक काट कर कहता है, मैं क्या करूं। हम किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हम समझते हैं कि आप हुक्म करें, आपका हुक्म क्या होगा। आप हुक्म करें, आप हुक्म करें कि कल अमन हो तो हम अमन करवाएंगे। आप हुक्म करें, आप हुक्म करें कि कल जंग करो, हम सब तैयार हैं, जंग करने के लिए भी तैयार हैं। हम कश्मीरियों के दुश्मन को अपनी शादियों में नहीं बुलाते और ना ही हमें मोदी के जीतने की दुआ करने वाला वजीर आजम चाहिए। हम इस्लामाबाद और दिल्ली की डिक्टेशन नहीं मानते, सिर्फ कश्मीरियों की सुनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हवेली आज़ाद कश्मीर में जलसे के दौरान घन घरज। कहा, इमरान खान मोदी के पोलिंग एजेंट हैं। भारत से आंखों में आंखें डालकर बात सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। कश्मीरियों का दुश्मन हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के पास उम्मीदवार ही नहीं, इलेक्शन क्या लड़ेगी। अपनी करप्शन से सिंध को बर्बाद करने वाले कश्मीर में कामयाब नहीं हो सकते। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल और मरियम की एक दूसरे के साथ चंद दिन नहीं बन सकी। एक बाप के नाम पर सियासत में आई, दूसरा पर्ची पर चेयरमैन बना। ये कुछ भी कर लें, अपने अपने अब्बू की चोरी छुपा नहीं सकते।
पाकिस्तान में पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब में ज़ाती मफाद पर मबनी पॉलिसी साजी के बजाय मौशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर। कहा हमारे अवाम खुले दिल वाले हैं मगर हुकूमतों पर एतबार न होने की वजह से टैक्स नहीं देते। हमें उनका एतमाद बहाल करना होगा। मुझे यकीन है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर मसाइल हल करेंगे तो मजबूत होंगे। ये सोच तब्दील करना होगी कि इमदाद नहीं मिलेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का फैसला किया वज़ारत दाखिला ने। Whosoever he may be। आज कुछ हमने अफगान जाली कार्ड करने वाले पकड़े भी हैं। हमारी कोशिश होगी हर गैर मुल्की पाकिस्तान में रजिस्टर हो। मुंह उठा के ऐसे नहीं है। 50,000 लोग 70 साल से पाकिस्तान में दाखिल हुए, उनका कोई अता पता नहीं है। वफाकी हुकूमत का मुल्क में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों का रिकॉर्ड जमा करने का फैसला। गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगी। मुल्क में दाखिल 40 से 50,000 अफराद का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़। कहा पाकिस्तान किसी सूरत अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और न ही हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी। हमारी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी न हो। दोनों मुल्कों का अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। कौमी असम्बली में भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात की गूंज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इम्तहानात की तारीख में 1.5 माह तौसीह और गिरफ्तार एहतजाजी तुलबा को रिहा करने का मुतालबा। स्पीकर असद कैसर की वजीर तालीम के साथ खुद मुशावरत करने और तुलबा के मसाइल जल्द निपटाने की यकीन दहानी। स्पीकर की वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी को मुश्किलात हल करवाने की भी हिदायत। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास कल सुबह तक मुलतवी। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो ओहदों पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 1 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक ने की। वजारत खजाना और नेशनल बैंक ने 4 अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले नैब न्याजी गठजोड़ पर तमाचा है। लीगी रहनुमाओं पर 1 रुपए की करप्शन साबित न होना इमरान साहब के झूठे बयानी की मौत है और वजीर आजम और शहजाद अकबर को इस्तीफा दे देना चाहिए। मरियम औरंगजेब का बयान। मुतालबा किया कि कौम के वसाइल झूठे मुकदमात पर जाया करने का भी हिसाब लिया जाए। आज़ादी कश्मीर का अजीम हीरो बुरहान वानी आज भी भारतीय फौज के लिए दहशत की अलामत। 5वीं बरसी के मौके पर मकबूजाबादी फौजी छावनी में तब्दील। श्रीनगर से हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए रैली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत हमेशा बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक रवा माह से होगा। 1 जुलाई के बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स भी मुस्तफीद होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर अख्तर नज़ीर की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उमर हमीद को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दिया। उमर हमीद की 2 साल तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सिंध में नादरा का 60% अमला करप्ट निकला। मुलाजमीन की मिली भगत से 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी ने सरकारी अफसरान की जालसाजियों का भांडा फोड़ दिया। डिप्टी डायरेक्टर अफरोज, असिस्टेंट डायरेक्टर अशफाक और एजेंट गिरफ्तार। कहा नादरा के अफसरान ने अहम सरकारी डेटा भी हेर फेर की। क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम की मुंतकली पर
MQM लंदन का दहशतगर्द धर लिया गया। में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। कहीं नकल माफिया बेलगाम तो कहीं बद इंतजामी के बाइस पर्चों में ताखीर। कराची में 9वीं जमात का रियाजी का पर्चा आधा घंटा पहले आउट हो गया। घोटकी में बायोलॉजी का पर्चा भी आउट होने से न रोका जा सका। जैकबाबाद के इम्तिहानी मराकिज में मोबाइल फोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल सूबाई इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात खड़े हो गए। इस्लामाबाद में लड़के पर तशद्दुद और लड़की से ज्यादती की कोशिश का केस वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद से राब्ता करके वाक़े की तमाम तफसीलात हासिल की। मुलज़िमान को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाकर मुकदमे को मिसाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म का पुलिस और इंतजामिया को हुक्म, गिरफ्तार मुलज़िमान मिर्जा उस्मान और साथियों से तहकीकात में पेशरफ। मोबाइल फोन से तशद्दुद, बदफेली और जिनसी ज्यादती की वीडियोज भी बरामद। फजर के बाद एक साहब आए थे और उन्होंने मुझसे अलहदगी में बात करने की बात की थी, तो इतने में उन्होंने चाकू उनकी जेब में था वो निकला और एकदम से फिर हमारे जो साथी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की कोशिश नाकाम। नमाज फजर के बाद अलहदगी में मुलाकात करने की ख्वाहिश करने वाले शख्स से चाकू बरामद। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मुलाकाती ने चाकू निकाला तो साथियों ने उसे पकड़ लिया। अल्लाह का शुक्र है कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मुलजिम ने बयान दिया कि घरेलू नाचाकी से परेशान हूँ, मुफ्ती साहब से दुआ करवाने आया था। वाक़े की तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्ती तकी उस्मानी को फ़ोन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी हमले की कोशिश पर इज़हार तशवीश। ईरानी दारुलहुकूमत तेहरान में जारी अफगान हुकाम और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। फरीक़ैन का मसाइल के हल के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों वफूद जल्द एक बार फिर मुलाकात करेंगे। आलमी समाजी रहनुमा अब्दुलसत्तार ईदी को बिछड़े 5 बरस बीत गए। हर किस्म के इम्तियाज से बालातर होकर दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले ईदी साहब आज भी कौम के दिलों में जिंदा। ईदी होम्स में मुकीम यतीम, बेवाएं और बेआसरा अफराद अपने मौसम की याद में उदास। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की महफिलें। कोयटा में नौजवानों ने मुजस्समा नस्ब करके खराज अक़ीदत पेश किया।